मकर राशि के जातकों के लिए मई का महीना क्रांतिकारी सिद्ध होगा, क्योंकि 9 में से 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन जो है वह मई के महीने में ही है। और याद रखिएगा कि 2025 के अन्य किसी भी आगे के महीने में 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं होना है, केवल मई में 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन है। तो यह राशि परिवर्तन मकर राशि के जातकों पर क्या सकारात्मक प्रभाव डालेगा, क्या नकारात्मक प्रभाव डालेगा, इसी पर हम पूरी तरह से विचार करेंगे वीडियो में। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो बंधुओं, जो प्रथम परिवर्तन हो रहा है जो कि मकर राशि के जातकों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा, पहला परिवर्तन हो रहा है कि बुध देव 7 मई को राशि परिवर्तन करके अभी वह मीन राशि में विचरण कर रहे हैं, मीन से निकल करके मेष में जाएंगे। तो इसका सबसे बड़ा लाभ जो होगा मकर राशि के जातकों के लिए कि मीन राशि में बुधदेव नीच के होते हैं। तो नीच का ग्रह तो आपको मालूम है कभी भी अच्छा प्रतिफल आपको जीवन में नहीं देता है, और बुध चूंकि बहुत दिनों से इस राशि पर नीच के चल रहे थे, तो मकर राशि के लिए निश्चित तौर पर यह एक प्रकार से नकारात्मक परिणाम देने वाले बुधदेव थे। लेकिन 7 मई 2025 से अर्थात मई के प्रथम वीक के अंतिम दिन से ही आपके लिए बुधदेव जो हैं उनकी नीच भंग हो जाएगा और वह मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब मेष राशि जो है वह मकर राशि से चतुर्थ भाव की राशि पड़ती है। तो चतुर्थ भाव कहे का है, भूमि भवन वाहन का है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बुध व्यापार का कारक है। बुध वास्तव में कोषाध्यक्ष कहलाते हैं, कुंडली के तेजरार कहलाते हैं, और अगर बुध ही नीच के हो गए तो व्यापार ठप, आपका जितना भी कोषागार है वो ठप। तो कोषागार का तात्पर्य धन और दौलत से थी। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि बुध देव नीच भंग करके जो वो मीन राशि में चल रहे थे अब वह मेष में आ जाएंगे। तो मकर राशि के जातकों का जो भविष्य है वह 7 तारीख से ही 7 मई से ही बदलने लगेगा, क्योंकि यह उनके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव परिवर्तन करके लाएगा। अब इसके बाद जो अगले सप्ताह का दूसरे सप्ताह का अंतिम दिन होगा अर्थात 14 मई 2025 को एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन दूसरा होने जा रहा है। गुरुदेव बृहस्पति जो हैं वृष राशि से निकल करके मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, और 15 मई 2025 को सूर्य जो है मेष राशि से निकल करके वृष राशि में प्रवेश करेंगे। तो वास्तव में देखा जाए तो गुरु का परिवर्तन बेहद लाभकारी है। क्यों लाभकारी है? क्योंकि जैसे ही वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे 14 मई 2025 को, तो मकर से 6वीं राशि पड़ती है मिथुन, और आपको मालूम है कि 6वां भाव रोग रिपु और ऋण का होता है। तो गुरुदेव बृहस्पति तो धन के कारक कहलाते हैं, वह व्यक्ति को ऋणी कभी नहीं होने देते, और अगर व्यक्ति ऋणी है तो उस ऋण से उसको मुक्त भी कराते हैं। तो आप ये याद रखिए कि जो ऋण के कारण, कर्जे के कारण, डेप्ट के कारण आप मारे मारे घूम रहे थे, आपकी रातों की नींद हराम हो रही थी, आपको लगता था कि ये पहाड़ जैसा जो कर्ज है वो कभी जीवन से उतरेगा कि नहीं उतरेगा, या यूं ही हम परेशान रहेंगे, तो ऐसा नहीं है, वह निश्चित तौर पर उतर जाएगा। और ये मई का महीना मैं इसीलिए कहता हूँ कि पूरी तरह से आपके लिए क्रांतिकारी होगा। कितने ऐसे लोग हैं जो कर्ज से परेशान हैं, ईएमआई से परेशान हैं, कमेंट बॉक्स में और व्हाट्सएप पे लिख करके आप जरूर बताइएगा। अब यहाँ पर 2 बातें और याद रखिए कि 6वां भाव रोग का है, रोग के साथ साथ रिपु का है, दुश्मनों का भी है। तो देखिए, अगर आपको कोई ऐसी असाध्य बीमारी हो गई थी, आप बार बार इलाज करा रहे थे, इलाज कराने के बावजूद भी कोई परिणाम नहीं निकल रहा था, तो गुरुदेव बृहस्पति तो आप जानते हैं सैकड़ों पापों को नष्ट करते हैं। तो ये बीमारी भी कोई पूर्व जन्म का पाप ही होती है, तो उस बीमारी से भी आपको राहत दिलाएगी। और रही बात रिप की, रिप माने दुश्मन, अगर आपका किसी से विवाद चल रहा है, कोर्ट कचहरी चल रहा है, तो देखिए गुरुदेव बृहस्पति लड़ाई तो नहीं करते हैं,
लड़ाई करना तो ये राहु केतु शनि और मंगल सूर्य का काम है। गुरुदेव बृहस्पति आपका समझौता जरूर उससे करा देंगे। तो जो भी आपके विवाद चल रहे हों, किसी के भी साथ किसी तरह का मैटर, आप उसको समझौते के द्वारा मई के महीने में बिल्कुल सेटल करने की कोशिश करिए, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति आपको इसमें मदद जरूर करेंगे। रही बात सूर्य के गोचर की कि वह 15 मई को अपनी मेष राशि को छोड़कर वृष राशि में आ जाएंगे। तो देखिए, वृषभ जो राशि है ना, वो मकर से पंचम पड़ती है, तो पंचम भाव पे सूर्य जो है वृष राशि में एक मिश्रित फल देता है। ना तो वो बहुत अच्छा फल देता है, ना तो वो बहुत बुरा फल देता है। जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि 18 मई के दिन राहु और केतु इन दोनों का परिवर्तन होने जा रहा है। राहु देव जो हैं मीन राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, और केतु देव जो हैं वह कन्या राशि को छोड़ करके आपकी सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो पहली चर्चा हम राहु देव पर करते हैं। देखें, आपके लिए सबसे ज़्यादा जो रिलीफ मिलेगी आपको कि राहु अभी शनि के साथ है। तो आपको मालूम है कि शनि और राहु मिलकर पिशाच योग बनाते हैं। तो 18 मई को शनि तो मीन राशि में ही रहेंगे, लेकिन राहु उनसे अलग हो जाएंगे। तो राहु जब अलग हो जाएंगे शनि से, तो आपका पिशाच दोष जो है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अब पिशाच दोष कुंडली के सबसे ज्यादा बुरे दोषों में कहलाता है। यह व्यक्ति को टेंशन, फियर, इनसिक्योरिटी सब प्रदान करता है। आदमी बेहद परेशान रहता है। पिशाच योग जिसकी भी कुंडली में बन जाता है। कितने ऐसे जातक हैं जिनकी जन्म कुंडली में पिशाच योग बना हो, अर्थात शनि राहु एक साथ बैठे हों, वह कमेंट बॉक्स में इस बात को बताएंगे और बताएंगे कि जीवन में वो उनका कैसा चला, क्या उनको टेंशन, फियर, इनसिक्योरिटी रही या नहीं रही। लेकिन चूंकि गोचर में आपका जो पिशाच योग है ये भंग होने जा रहा है 18 मई 2025 को, तो सबसे बड़ा लाभ तो आपको ये मिलेगा कि पिशाच योग के कारण जो तनाव से मुक्ति आपको पूरी तरह से मिल जाएगी। दूसरी बात, चूंकि आपके राहु देव कुंभ राशि में आएंगे, और कुंभ जो राशि है वो मकर से दूसरी राशि पड़ती है, और दूसरा भाव धन का भाव होता है। तो राहु देव क्या करते हैं, वो राहु देव तो मायावी हैं, सर जो भी करना है अचानक होगा। तो बहुत बड़े धन की जो प्राप्ति है वह आपके लिए अचानक हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि राहु देव धन के भाव में ही आ जाएंगे। अब कुछ लोग तो कह सकते हैं कि धन जा भी तो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं धन जाएगा? क्योंकि कुंभ राशि जो होती है वह राहु के शतभिषा नक्षत्र से मिलकर बनती है, और राहु कुंभ को अपनी ही राशि मान लेते हैं। माना कि राहु की कोई अपनी राशि नहीं होती है, लेकिन चूंकि नक्षत्र राहु का रहता है कुंभ राशि में, इसलिए कुंभ राशि उनको बेहद प्रिय है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चूंकि कुंभ राशि से राहु का अत्यधिक लगाव है, तो मान लीजिए कि धन का भाव है, अचानक धन मिलने के, लॉटरी लगने के बहुत ही ज़्यादा एक प्रकार से संकेत हैं आपके लिए। बस आपको एक चीज़ याद रखिएगा, राहु धोखाधड़ी और गलतफहमी का भी कारक कहलाता है। तो कोई आपको कुछ कहे तो आप धोखाधड़ी या गलतफहमी में ना आए। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा।